guys, welcome to the Mysterious 369 Tarot. Welcome back to my channel guys. I hope you will be doing well. एंड आज का जो टॉपिक है वो तो आपने देख ही लिया होगा कि हम नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग करने वाले हैं जो नो कांटेक्ट में हैं और जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे पिक अ कार्ड रीडिंग रखी हैं दो। यहाँ पे मैं इसे बोलूँगी पिक अ ग्रुप। ओके, दो ग्रुप्स हैं, आपको अपने नेम के इनिशियल्स चूज करने हैं। तो पहले ग्रुप में जो है वो है ABCDEFGHIJKLMN एंड दूसरे ग्रुप में है OPQRSTUVWXYZ। और गाइज एक और बात बतानी थी, मैंने फ्यूचर स्पाउस के ऊपर एक वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहते हो तो वो मेरे चैनल पे आप जा करके देख सकते हो। हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अभी इस टॉपिक पे फोकस करते हैं। तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। ओके, तो हम मिलते हैं पाइल नंबर 1 में। हाय पाइल नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। देख लेते हैं क्या कुछ आता है। पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में आखिर चल क्या रहा है। लेट्स सी, बी पॉजिटिव। ओके, पाइल नंबर 1 एंड थर्ड पार्टी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। प्लीज यूनिवर्स बताइए। पहला कार्ड हमारे पास आया है किंग ऑफ कप्स का। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और देख लेते हैं, निकलिए, आ जाइए कार्ड जी। द हैंग्ड मैन। ओके, लेट्स सी। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। भैया दर्दनाक स्थिति है इनकी। तो कभी क्या हुआ करते थे और आज क्या से क्या हो गया देखते देखते। द हाइमिट। भैया ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा ना, क्या कर सकते हैं अब इसमें। किसने बोला था तुम जाओ छोड़ करके। गाइस मैं पहले कार्ड निकाल लूँ फिर आपको साइन बताती हूँ और अच्छे से समझाती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड। अच्छा बेटा, अब याद आ रहा है सब कुछ। लेट्स सी। द एम्प्रेस। अब याद आ रही है इन्हें एम्प्रेस। कहाँ थे पहले, ऐसा हुआ क्या इनके बीच। सब कुछ देखेंगे भैया, सब कुछ देखेंगे आज, पूरा खोल के रखेंगे। वाह, 9 ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। माय गॉड, कुछ तो हुआ जरूर है। अभी हम खोलते हैं आपकी पोल कि क्या हुआ है, क्या करवा के बैठे हो भैया। वाह, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कट गई नहीं है अभी। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स। पेंटिकल ही पेंटिकल। और क्या था इसके नीचे, ये दिखाओ जरा। मैजिशियन। ओके। बताओ आपके पार्टनर के बारे में। मुझे क्या मिलने वाला है उसके बारे में। मुझे पहले बताओ मुझे क्या मिलेगा अगर मैं आपको बताऊंगी आपके पार्टनर के बारे में। तो ले, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं अब ज़रूर बताऊंगी। और सबसे पहले तो मैं आपको साइन बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगेन वाटर साइन है जो कि बहुत स्ट्रांगली आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। फिर हमारे पास है एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। फिर है वर्गो। फायर साइन भी है हमारे पास, एरीज, लियो, सैज। और अर्थ साइन बहुत स्ट्रांगली है हमारे पास, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक्चुअली यहाँ पे ना
वाटर साइन भी स्ट्रांग है, एयर साइन भी स्ट्रांग है, ओके, और फायर साइन भी, अर्थ साइन भी स्ट्रांग है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपके, अगर मैं पार्टनर की अगर अभी की करंट की बात करूँ ना, तो वो हैंग है, देख लो आप। द हैंग मैन की एनर्जी आई है यहाँ पर, बिल्कुल हैंग है। उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उल्टे लटके पड़े ना, उनकी जिंदगी उल्टी हो गई है पूरी। जो सीधे तरीके से ट्रैक पे चल रही थी ना, वो उल्टी हो गई जिंदगी, ठीक है। कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है ना, अगर आप मुझसे पूछो कि दी थर्ड पार्टी के क्या किया है, तो देखो मैं बता देती हूँ। थर्ड पार्टी ना, पर थर्ड पार्टी ने इनको बहुत अच्छे से धोखा दिया है, बड़े दर्द में है एक्चुअली। आप खुद देखिए, 10 तलवारें घोंपी हैं। अब ये 10 तलवारें ना मुझे बिल्कुल धोखे की तरह लगती है, कि एक एक बात जो इनसे कही गई थी, जो थर्ड पार्टी ने इनको एक एक बात बताई थी ना, वो इनके तलवार की तरह घुप गई। या फिर इन्होंने इनको कुछ ना कुछ ना अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो इन्होंने अपना कर्मा फेस किया है। जो जो आपको बोल करके गए थे ना ये शब्द, जो जिस तरीके से आपको बोल करके गए थे, सेम इनको वही वहां से सुनने को मिला है, ठीक है। सेम इनको वहां से वही डिट्टो जो आपको बोल के गए हैं, जिन चीजों ने आपको हर्ट किया है ना, वो चीज इन्होंने वहां सुनी है। और वहां सुनने के बाद में इनको रियलाइज हुआ है कि क्या ये बोल के गए थे, क्या बोला था। वहां जब थर्ड पार्टी ने कुछ बोल रही थी ना, तो आपकी इन्हें याद आ रही थी, बार बार ख्याल आपका आ रहा था। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके साथ वो बोला है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं कर्मा फेस किया है अपना, और कर्मा फेस करने के बाद में इनको रियलाइज हुआ है, कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हुआ है कि भैया अब ना सब कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ कहने सुनने को नहीं बचा, इतना कुछ बोल करके ये निकले थे। मुझे यहाँ लग रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपसे जाने से पहले बहुत आर्ग्यूमेंट किए हैं, ठीक है। बहुत आर्ग्यूमेंट किया है, और कुछ गुस्से गुस्से में इतना बोल के गए हैं जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। और वही जो शब्द आपको बोल के गए हैं, इन्होंने खुद ने भी सुने हैं और खुद पढ़े हैं तलवार घुपवा के। बहुत दर्द में, हरमिट की एनर्जी है, बहुत अकेले, बहुत उदास, बहुत थके हुए, बहुत परेशान। और ये पता है क्या सोच रहे हैं, आपको, आपसे शादी करने की सोच रहे हैं। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है, आपसे शादी के लिए सोच रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे डेविल का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे डेविल की एनर्जी मिल रही है कि ये बंदा ना आपको, अब ना ये बंदा ना जब आपके पास से निकला था ना, तो इसने सोचा था कि अच्छा हुआ कि मैंने रिलेशन छोड़ दिया, ठीक है। जब ये नए पार्टनर से मिला उसके बीच, और यह आपके पास से जाने के पहले और नए पार्टनर से मिलने से पहले क्या हुआ था, मैं वो आपको बताती हूँ। हुआ यूँ था कि ये जब आपके पास से गए, तो आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया, जो वक्त बिताया, इनको आदत पड़ चुकी थी। अब भैया वो आदत पड़ गई, तो अब इनसे इन्हें चैन कहाँ पड़े, इनको चैन नहीं पड़ेगा। अब इनको कोई ना कोई तो चाहिए ना दिल बहलाने के लिए। तो जब ये थर्ड पार्टी के चक्कर में फंसे, उनके साथ इन्होंने, जब उनके साथ रहे, उनके साथ बात करी, इन्हें लगा कि भाई जो पहले वाला हमारा रिलेशन था ना, वो ऐवी था, और ये तो भाई गजब का रिलेशनशिप है, ये यही है मेरी सोलमेट, यही है जिनके साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है। उनको ये लगता था थर्ड पार्टी का कि यही है। और आपका ये जो रिलेशन है आपका और इनका, इनको लगता था कि ऐसे ही था, बहुत पुराना हो गया था, फीका पड़ गया, तो उसमें कोई मज़ा नहीं था। इसलिए इन्होंने नए पार्टनर को, फिर उन्होंने सोचा सब कुछ है, लेकिन नए पार्टनर ने क्या किया, वो जैसे थे ना वैसे दिखाया नहीं, और बाद में एक एक बातें खुलती गई और इनकी पीठ में तलवार की तरह घुपती गई। अब ये भरे हताश, परेशान, अकेले पड़े हैं, वही सब इनको फेस करना पड़ा, बिकॉज कर्मा ना, कर्मा सबको फेस करना पड़ता है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं वही कर्मा फेस किया है अपना। ये तलवारें मुझे वही बता रही हैं कि जो बोल आपको बोले थे ना, वही बोल इनके जाके घुपे हैं, ये दर्दनाक, यू नो दर्द में है काफी। जैसे पानी बिना मछली तड़पती है ना, वैसे तड़प रहे हैं बहुत। डेविल का कार्ड नहीं है, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ बहुत हॉर्नी फील कर रहे हैं ये।
ना रात को बहुत सोचते हैं आपके बारे में। आप ये इमेजिनेशन भी अगर ये करते होंगे ना, तो ये करते होंगे आपके साथ शादी करनी है, इस तरीके से हम रहेंगे, ये मौज मस्ती करनी है, तो यही बारे में ये सोचते हैं किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए, किस तरीके से आपको बोला जाए, किस तरीके से कमिटमेंट दिए। तो ये थर्ड पार्टी के साथ थे ना, उस वक्त भी सेक्सुअली ना अट्रैक्ट आपकी तरफ ज्यादा थे ये थर्ड पार्टी के पास थे उस वक्त भी। काफी ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ पे मुझे लग रहा है, एनर्जी मुझे वैसी ही मिल रही है। लेकिन अब ये हैंग हो गए हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से जाऊं, किस तरीके से बोलूं कि भाई मुझे शादी करनी है, मैं रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, क्या बोलूं कैसे बोलूं, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये दो कार्ड यही बताते कि ये बस यही, ये देख रहे हो आप कैसे डंडा पे सर वर रख करके आराम से इस साइड देख रहे हैं, इस साइड के दो कार्ड्स आप देख रहे हो, इस साइड के ये एम्प्रेस का कार्ड है जो कि मुझे बताता है कि ये मदरली एनर्जी ये वाइफ है, ये बहुत समझदार है, ये पूरा घर संभाल सकते, अम, ये एक मुझे वैसी एनर्जी दे रही है एम्प्रेस। ओके, और ये रानी है एक्चुअली, और ये है विक्ट्री का कार्ड, ये है एंगेजमेंट का। आपको एक तरीके से अपनी जीत भी समझते हैं। अब इनको रियलाइज हुआ है कि जो विश फुलफिलमेंट है ना, जो ये सोचते थे कि अब जो नया पार्टनर मिला है, जो ये सोचते थे कि ये मेरे लिए बेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलती थी, और इन्हें अब समझ में आ रहा है। अब ये आपको कमिटमेंट, आपकी तरफ एक्शन कमिटमेंट के बारे में, हरमिट का कार्ड इससे पहले है, तो ये बहुत सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि आपको इन्होंने इसी इसी स्थिति में आपको करके छोड़ा था इन्होंने, ठीक है, यही स्थिति थी आपकी जब इन्होंने ये छोड़ के गए थे आपको। तो यही स्थिति, ये कहीं ना कहीं इस बारे में भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैंने यही हालत उनकी की थी, ऐसे ही कुछ बोल बोले थे जो मुझे सुनने को भी मिले हैं। काफी ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं इस चीज के बारे में, स्टक हैं और कप लेकर के बैठे हुए हैं। इस घोड़े में एक्शन नहीं दिख रहा मुझे, और ये भी बैठे हुए हैं कप लेकर के रेडी बैठे हुए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा करे क्या, एक्शन कैसे ले। रेडी है लेकिन एक्शन लेने का समझ में नहीं आया। और आपको मैं बात बता दूं कि सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे बताता है कि अगर ये एक्शन भी लेंगे ना गाइस, मैं देखूंगी आगे इनके एक्शन का कार्ड, अगर ये एक्शन भी लेंगे ना, तो ये कभी नहीं बताएंगे आपको कि भैया मैं मरे जा रहा हूँ बात करने के लिए, मैं तड़प रहा हूँ जैसे मछली तड़पती है पानी के बिना, मैं हॉर्नी फील कर रहा हूँ, मुझे शादी करनी है, मुझे कमिटमेंट देनी है, मुझे साथ तुम्हारा साथ चाहिए। ये थोड़ी ना आपको बोलेंगे आकर के कि भाई थर्ड पार्टी ने मुझे 4 गाली और 2 लात देकर के बाहर निकाल दिया। ये थोड़ी बोलेंगे, अपना अपनी थोड़ी ना वो गिराएंगे ये कि भाई छोड़, आप तो बोल दोगे छोड़ के गए थे, तुम ही गए थे, अब मेरी गलती थोड़ी है, क्यों गए थे तुम छोड़ करके। तो इनका तो भाई ये है कि ये नहीं बोलने वाले आकर के कि थर्ड पार्टी ने इनको 4 गाली और 2 लात दे करके बाहर निकाल दे कि निकलो मेरी जिंदगी से, तुम्हारा कोई वो एक कर्मा था जो इनको फेस करना ही था। एक्चुअली मैं आपको बता दूं तो ये आएंगे, लेकिन बहुत खुशी दिखाएंगे कि ये बहुत खुश हैं, ठीक है, कुछ बहाने भी बनाएंगे एक्चुअली ये कि इतने दिन से जो छोड़ के गए थे, अगर आपको नहीं पता कि किसी और के साथ नहीं बता के गए कि किसी और के साथ है, और आपको नहीं भी ये भी नहीं पता, आपको सिर्फ शक है कि थर्ड पार्टी है, तो आपको मैं बता देती हूँ कि ये आपको बताएंगे भी नहीं कि थर्ड पार्टी के साथ थे, ये बहाने बनाएंगे एक्चुअली कि मैं यहाँ बिजी था, वहाँ बिजी था, मुझे टाइम नहीं मिला, वरना मैं पहले आ जाता, तुम तो मुझे भूल ही गई। तो इस तरीके के मैसेज करेंगे ये, सच नहीं बताने वाले। ये बंदा इतने आसानी से मुंह नहीं खोलने वाला जहां तक मुझे लगता है। कर्मा फेस करने के बाद भी ना, डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियन एनर्जी। और देख लेते हैं। ये बंदा ना मुंह तो नहीं खोलेगा अपना, इतना मुझे मालूम है। लेट्स सी, और देख लेती हूँ मैं क्या कुछ आता है। जजमेंट। हम्म टावर। देख रहे हो, दो दो इतने नेगेटिव कार्ड, डेथ का कार्ड, टावर का कार्ड, ये यहाँ पे गिरा था कम्युनिकेशन का कार्ड। आना होगा, आएगा, लेकिन लेट्स सी।
पेज ऑफ वॉन्ड। देखिए मैं अभी आपको बताती हूँ, रुकिए, इनको मैं कर देती हूँ थोड़ा ऊपर। इन कार्ड्स को भी मैं यहीं रखूँगी, लेकिन ये ऊपर हो जाएंगे और मैं इनको इनके ऊपर रखूँगी। तो लेट्स सी, देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा गाइस, ठीक है, मैं अभी समझाती हूँ कि हो क्या रहा है एक्चुअली। देखिए ये ना इनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया रिलेशनशिप में, सब कुछ खत्म हो गया। इनको लगता है कि अगर अब ये आए भी ना तो आप रिजेक्ट कर दोगे इन्हें। इन्हें नहीं पता कि आप इनके लिए रीडिंग्स देख रहे हो, इनका अभी भी वेट कर रहे हो। इन्हें नहीं पता, इनको लगता है सब कुछ खत्म हो गया। इन्हें ये लगता है कि अब कोई फायदा नहीं है। जा कर के मैं ये बात भी बोलूँगा ना, अगर इस बात पे भी बहसबाजी हुई है ना आपकी कमिटमेंट के ऊपर, आपने कहा हो, द एम्परर का कार्ड आया है हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक, इन्होंने कहा हो कि आपने कहा हो कि कमिटमेंट चाहिए और उस बात पे भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, या फिर इन्होंने कुछ बहानेबाजी बनाने की कोशिश की हो, तो अब इन्हें लगता है कि अगर अब मैं कमिटमेंट की भी बात करूंगा ना तो बात नहीं बनने वाली, उल्टा ना आप इन्हें सुना दोगे, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, यहाँ पे ये देख रहे हो कितनी नेगेटिव एनर्जी आई है, तीनों ही बहुत थके हुए, तकलीफ में, और अगेन टावर। तो कुछ तो भैया ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में बहुत ही बुरा, बहुत खतरनाक। एक्चुअली ना थर्ड पार्टी ने अच्छा खासा इनको लपेटे में ले लिया। थर्ड पार्टी ने अच्छा खासा लपेटे में लिया, अच्छे खासे इनको लेसन सिखाए हैं। ठीक है, अब भाई ये पर्सन को ना बिल्कुल यूनिक पर्सनालिटी लगते हो, इतना कुछ ये बत्ती जत्ती जला करके देख रहे हैं। काफ़ी प्लेइंग एनर्जी में भी थे, काफ़ी बहाने बना करके देख लिए इन्होंने, सब कुछ करके देख लिया। इनको अब रियलाइज़ हो गया कि आप बहुत यूनिक हो, आप सबसे अलग हो। इन्हें सब सब रियलाइज़ हो गया ना, दुनियादारी में कहते हैं ना कि पूरा इन्होंने घूम घाम के आ गए हैं सारी दुनिया। इनको पता समझ में आ गया है कि कौन कैसा है। आपको ये अभी बिल्कुल यूनिक मानते हैं। मैं देखना चाहूंगी थर्ड पार्टी ने क्या किया है यूनिवर्स इनके साथ, ऐसा कि ऐसे ऐसे कार्ड आए हैं। मुझे बताओ थर्ड पार्टी और इनके बीच में ऐसा क्या हुआ है कि ये बिल्कुल लुढ़क गए, तलवार घुसा के पड़े हैं ये पीठ में। प्लीज मुझे बताइए क्या किया है इनके साथ। ओ माय गॉड, कर्मा का कार्ड है, जो कि ये जस्टिस का कार्ड मुझे सीधा सीधा बोल रहा है बेटा इन्होंने कर्मा फेस किया है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बैठ करके ऐसे बोल रही हैं कि बेटा तुम पूछते क्या हो, क्या हुआ है थर्ड पार्टी और इनके बीच में, इन्होंने कर्मा फेस किया है। कर्मा भैया बिगड़ तकलीफ के, ये लो 5 ऑफ कप्स। ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे बोल रही है कि बेटा तुम पूछ क्या रहे हो कर्मा के बाद, ये पूछ क्या रहे हो क्या हुआ थर्ड पार्टी और इनके बीच में। कर्मा फेस किया, और कर्मा तो तकलीफ देकर ही जाता है। ये ऐसे बोल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, नो। 5 ऑफ कप्स, अगेन नेगेटिव सा कार्ड भाई साहब। एस ऑफ वॉन्ड, भैया इनके, आपको मैं बताती हूँ क्या हुआ है। जो चीज ये आपके साथ करके गए हैं ना, जो आपके साथ करके गए हैं ना, ये जैसा कुछ आपको बोला है, कुछ भी कुछ भी बोल कर गए हैं, कोई भी ऐसी चीजें, सेम डिट्टो फेस हुआ है इनको, सेम डिट्टो। अब मुझे जस्टिस का कार्ड क्लियर कर देता है कि डिट्टो इनने फेस किया है। जो आपके साथ करके गए हैं ना, सब एकदम बिल्कुल सेम टू सेम। जेलो जी, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। जो आपके साथ किया है वो ही इन्होंने फेस किया है बिल्कुल। इनकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं थर्ड पार्टी ने। जो आपके साथ हुआ ना, आपको 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में छोड़ के गए थे ये। बोली ऐसी बोली थी जिसकी वजह से आपके इतना इतना तकलीफ हुआ, आपको इतना हर्ट हुआ, आपकी रातों की नींद उड़ गई, आपको नींद नहीं आई, आपने आपको भूख प्यास सब छोड़ दिया, आपने खाना पीना सब छोड़ दिया। तो बेटा इन्हीं के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये जस्टिस का कार्ड बोलता है इन्होंने अपना कर्मा फेस कर लिया है अच्छी तरीके से, इन्होंने अपना कर्मा फेस कर लिया।
सेम हुआ है जो आपके साथ ये करके गए हैं, सेम वही वही जो भी सिचुएशन है ना, जैसा भी आपको बिना बता के गए ना, तो ये जिनके साथ रहे वो भी बिना बता के निकल गए, इनको धोखा दे करके। आपको कुछ ऐसे बोल के गए ना, तो ये इनको भी, क्यों ना, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं बोलती हूँ कि इनको जो थर्ड पार्टी है उन्होंने 4 गाली और 2 लात देकर निकाल दिया। सिंपल, 4 गाली 2 लात दे करके इनको निकाल दिया। सबक सिखाया है इनको यूनिवर्स ने एक्चुअली। इनको नहीं समझ में आ रही थी ना कहानी, अब इनको समझ में आएगी। मैं इनका नेक्स्ट सेक्शन देख लेती हूँ। यूनिवर्स, इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, प्लीज मुझे बताइए जरा। क्या करेंगे ये, अगला एक्शन क्या लेंगे अब? ऐसे रोते बिलखते रहेंगे, कुछ लेंगे भी? ओ माय गॉड, देखो यहाँ पे इतने सारे निकले हैं, मैं लूंगी नहीं, लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है जो कि सेलिब्रेशन के बारे में बताता है। लेट्स सी, ठीक है, आना होगा तो वो आएगा। बता दीजिए क्या एक्शन लेने वाले हैं ये। मुझे तो लगता है अभी 2-3 दिन बैठकर रोने वाले हैं और फिर कुछ एक्शन लेंगे। मुझे तो यही लग रहा है, जिस तरीके की इनकी हालत मुझे दिख रही है ना। बताइए इनका नेक्स्ट एक्शन बताइए। 9 ऑफ कप्स, ओके, जो कि 10 ऑफ कप्स से पहले का आता है, जो कि इनर कंप्लीशन के बारे में बताते हैं, मतलब कि अब कंप्लीट होने के पास पास। ओके, सिर्फ 10 होती तो फिर तो भैया अबंडेंस। 8 ऑफ कप्स भाई। सॉरी गाइस, आप मुझे बोलोगे दी आप हंस क्यों रही हैं। मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि इंसान जब कई बार ऐसी हरकतें कर जाते हैं, दूसरों को हर्ट करते टाइम इन्हें नहीं मालूम होता कि भैया हम किसी को हर्ट कर रहे हैं। और जब इनके साथ ऐसा होता है, बल्कि जबकि उस इंसान को इन्होंने हर्ट किया जिसने इनसे दिल से प्यार किया है जो अभी तक इनके लिए बैठा हुआ है, जो नो कांटेक्ट में होने के बावजूद इनके बारे में सोच सकता है, उस इंसान को इन्होंने हर्ट किया। तो भैया जब इनके लिए ऐसे कार्ड्स निकलेंगे तो मुझे तो हंसी आएगी ना। आप ये चीज़, तो मुझे तो हंसी आएगी। आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में, कर्मा है, फेस करना पड़ेगा। और आपका गुड कर्मा है कि आपको जस्टिस मिल रहा है एक्चुअली। वेट, हाँ गाइस, मैं फ़ैन ऑन कर लेती हूँ। मैं रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया, मैंने फ़ैन ऑन करना भूल गई। गर्मी में मेरा हालत ख़राब हो गई। लेट्स सी, हम इनका एक्शन देख रहे थे या ओ माय गॉड। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए अगर मैं इनकी एक्शन की बात करूँ तो 9 कप इनके पास है, ठीक है, 9 कप्स इनके पास है। अब 1 कप की ज़रूरत है सब कुछ पूरा कंप्लीट करने के लिए, खुशियों के लिए। अगर 1 कप और जुड़ जाए ना तो ये तो भैया खुशियों से भर जाएगा। ये यहाँ पे ये कार्ड ना, खुशियाँ ही खुशियाँ। अगर 1 कप और मिल जाएगा तो खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएंगी। तो वो 1 कप आपके पास है जो कि ये लेने के लिए निकल चुके हैं। जो कि वो कप लेने के लिए ये निकल चुके हैं। ये देखिए जा रहे हैं डंडा पकड़ के। इनकी हालत नहीं है चलने की भी, इनकी बस की नहीं है, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। ऐसी हालत कभी एक दिन इन्होंने आपकी की थी। आपकी इस हालत में आपको छोड़ करके गए थे ये किसी दिन, जब आप ना रात भर रोने के बाद में सुबह कुछ इस तरीके से ही आप उठते थे। बिल्कुल रात भर रोने के बाद में इंसान की क्या हालत रहेगी, वो सुबह उठ करके कैसा क्या कर सकता है, सुबह उठकर वो क्या कैसी एनर्जी रहेगी उसकी, बिल्कुल ऐसी। तो मुझे बिल्कुल वही लगता है ये, ठीक है। तो आ रहे हैं, बहुत स्लो हैं ये, ठीक है। इस तरीके से बुड्ढों की तरह चल के आएंगे डंडा पकड़ करके, तो यही होगा ना, बहुत स्लो है, ठीक है, बहुत स्लो है।
अभी भी ना ये पता है क्या करेंगे, ये एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है कि नई शुरुआत करना चाहते हैं, अब शुरू से शुरू करना चाहते हैं एक्चुअली। लेकिन फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड पता है मुझे क्या बताता है, कि अभी भी आकर के चालाकी करने वाले हैं। और चालाकी पता है ये क्या करेंगे, आकर के आपको बहाने बनाएंगे कि भैया हम यहाँ बिजी थे, मैं तो यहाँ बिजी था और तुमने मुझे मैसेज तक नहीं किया। पता है ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये बोलेंगे कि ऐसे लड़ाई झगड़े तो हर किसी में, हर लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते, इसका मतलब तुम मुझसे बात नहीं करोगी, तुमने मुझे मैसेज करना बंद कर दिया, तुमने ये करना बंद कर दिया। ऐसी ऐसी बातें करेंगे, पूरा रोब जमाएंगे ना, कोशिश करेंगे आपके ऊपर रोब जमाने की कि भैया तुमने तो छोड़ दिया मुझसे बात करना ही। पहले तो आएंगे बड़ी सॉफ्टनेस के साथ बात करेंगे, टाइम लगेगा इन्हें आने में, बहुत बुड्ढों की तरह चल रहे हैं, ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन ये आएंगे ना तब पता है क्या बोलेंगे, आकर के बोलेंगे कि पहले बोलेंगे हाय, फिर आप हेलो बोल दोगे इन्हें, और फिर ये धीरे धीरे से यार कैसी हो, घर में सब ठीक है, ये वो बहुत धीरे धीरे से स्टार्ट करेंगे। और फिर जब इनके माहौल को पहले भापने की कोशिश करेंगे कि माहौल आखिर चल क्या रहा है, कैसा माहौल है। अगर आपने इनको ये बोल दिया, जैसे कि इनका मैसेज आया, एक्साइटेड हो गए, फोन लेकर ही बैठे हो, और भाई मैसेज आ रहा है, आप तुरंत सीन, उसके बाद तुरंत रिप्लाई, तुरंत सीन, तुरंत रिप्लाई, बैठ लगे पड़े हो फोन लेकर के, ये हाल किया ना तो मैं कह रही हूँ फिर से चले जाएंगे ये। एक्चुअली ये पता है ऐसे माहौल भापेंगे पहले तो, और जब इनको ये पता चलेगा ना अगर ऐसी हालत है, तुरंत आप बोलोगे कि भाई मैं तो मरे जा रही थी, आ गए तुम, बहुत अच्छा हुआ, ये वो, ऐसे करोगे तो ये इनको पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पे मामला बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं छोड़ के गया, तो कुछ भी नहीं बदला है यहाँ पर तो। और कहीं ना फिर ये आपको बोलेंगे कि लड़ाई झगड़ा तो किसी में भी हो जाता है, इसका मतलब तुम मुझे मैसेज करना छोड़ दोगी, मैं तो यहाँ बिजी हो गया था, वहां बिजी हो गया था, तुम तो पता नहीं, मतलब आप ही के ऊपर ब्लेम करने लग जाएंगे ये सारा कुछ। तो देखो, फोन लेकर इनका मैसेज आए ना तो थोड़ा सा तो न, थोड़ा तो तड़पाओ यार, इतना आप लोगों को परेशान किया है, थोड़ा सा तड़पाना। अगर इनका मैसेज आए, आपने क्या करना है, थोड़ी देर रुकना है, 4 घंटे बाद एक रिप्लाई, 4 घंटे बाद एक रिप्लाई। ऐसा नहीं है कि फोन लेकर के बैठ के लगे पड़े हो, मैसेज आया नहीं उससे इनबॉक्स खोल कर ही बैठे हो कि आ भाई मैसेज, मैं तुझे साइड सीन करूंगी। ये वाला काम मत रखना वहां पे, ठीक है। तो अगर आप पूछ रहे हो कि आ रहे नहीं आ रहे, तो देखो भैया, आपके पास एक कप है, लेने आएंगे, लेकिन थोड़े स्लो हैं, थोड़े ना स्लो हैं, हालत खराब है इनकी, धीरे आएंगे, बहुत प्लानिंग के साथ आएंगे, प्लानिंग के साथ आएंगे गाइस, प्लानिंग बहुत बनाएंगे। ये बंदा ना बहुत माइंडेड है, नो तेज है दिमाग से, बहुत चालाक है ये, मुझे ये पता चल गया, बहुत चालाक है। प्लानिंग के साथ आएंगे, यहाँ तक कि इनके पास ये भी प्लानिंग रहेगी कि क्या कुछ बोलना है। अगर आप ये पूछोगे ना कि आर्गुमेंट्स, अगर आप ये पूछोगे ना कि भैया कहाँ थे इतने दिन से, तो उसका भी एक बहाना अच्छा सा, अच्छा खासा प्रिपरेशन करके आएंगे कि भैया क्या बोलना है, जिससे कि आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हाँ यही था, यही बात थी भाई, हो सकता है ये बात थी। तो ये ऐसे हैं, ठीक है। बहुत स्लो एक्शन है, स्लो बस इसीलिए है कि बहुत प्लानिंग करेंगे, थोड़े तकलीफ में भी हैं, इनको नहीं पता चला एकदम से ये हो क्या गया, लेकिन कर्मा ऐसे ही एकदम से ही आता है, और एकदम से ही बता करके नहीं आता कि हेलो नॉक नॉक मैं कर्मा आ रहा हूँ तुम्हें जीव तलवारें घोंपने के लिए। कर्मा ऐसा नहीं बोलता है, कर्मा कब आ जाए पता नहीं चलता, और कब हमें उसे पूरा करना पड़ जाए नहीं पता चलता। तो बहुत स्लो एनर्जी है, इनको इनको एकदम से सब कुछ बहुत बढ़िया चलते चलते सब कुछ खराब हो गया तो भैया दुख तो होगा, तकलीफ तो होगी, वहां से निकलना थोड़ा तो मुश्किल होगा, तो थोड़ी स्लो एनर्जी है, लेकिन ये आएंगे, फॉर श्योर ये आएंगे। टाइमिंग में अभी यहाँ पे कोई नहीं बता रही, क्योंकि मुझे टाइमिंग यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टाइमिंग मुझे नहीं दिखाई जा रही, बस इतना बताया जा रहा है कि आएंगे ये, आपके पास 10वां कप है उसको लेने के लिए, लेकिन स्लो है, प्लानिंग के साथ आएंगे, बहुत प्लानिंग के साथ आएंगे, ठीक है। सो या गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, फ्यूचर स्पाउस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि आपकी जिनसे शादी होगी
वो किस तरीके के होंगे, कुछ हमने उनके बारे में, मैंने कुछ उनके क्या करते होंगे उनके नेचर के बारे में बताया। अगर आपका मन है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और गाइस अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कर्मा सबको फेस करना पड़ता है। आपको कहीं ना कहीं ये होगा, दिल में कॉन्फिडेंस होगा कि भैया जो मैंने फेस किया ना एटलीस्ट इन्हें रियलाइज हो जाए। लेकिन अब आपको ये भी दुख हो रहा होगा कि इन्हें इतनी तकलीफ में है, लेकिन ना रियलाइजेशन के लिए ना कर्मा इसी तरीके से तकलीफ देता है, तभी इंसान को रियलाइज होता है। और इस तरीके की जिद्दे इंसान को तो भैया तभी रियलाइज होगा, ठीक है, बिना तकलीफ के उसको रियलाइज नहीं होना। अगर ये तकलीफ नहीं आती, थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ वैसे ही चल रहा होता, तो फिर ये आते क्या, बताओ, नहीं आते। इनको कभी एहसास होता कि क्या करके आया हूँ मैं पास्ट में, नहीं होता ना। तो टेंशन मत लीजिए, ये जो 10 तलवार है अपने आप निकाल लेंगे, एक एक तलवार निकालेंगे, एक एक स्टेप बढ़ाएंगे, एक एक तलवार निकालेंगे, एक एक स्टेप बढ़ाएंगे। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आ जाएंगे, अपने ट्रैक पे पहुंच जाएंगे, अपना जो इनका जो गंतव्य है ना उस पर ये ज़रूर पहुंच जाएंगे। कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई, लेकिन हाँ, पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पर, ठीक है। सो आप टेंशन मत लीजिए, आप मस्त रहिए, खाइए पिए, आराम की नींद लीजिए। और हाँ, इनका मैसेज आ जाए ना तो एक्साइटेड होकर बस लग मत जाना मैसेज करने के लिए। थोड़ा थोड़ा तो इनको एफर्ट डालने दो एक्चुअली, ठीक है, एफर्ट डालने दो, आप तक पहुंचने के लिए इन्हें थोड़ा एफर्ट डालने दो। इस रिलेशन में दोबारा से एक नई शुरुआत करने के लिए एफर्ट डालने दो। जब एफर्ट डालेंगे ना ये, तभी तो आपकी वैल्यू करेंगे, तभी तो आपकी इंपॉर्टेंस इनको समझ में आएगी। तो थोड़े से एफर्ट्स इनको डालने दो, ठीक है। सो या गाइस, रीडिंग पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हाय पाई नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कुछ चल रहा है। सो बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रहिए, देखते हैं क्या होता है। फाइल नंबर 2, भैया पायल नंबर 1 ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी गई है क्या ही बोलूँ मैं, अगर आप देखना चाहो ना तो देख लेना फाइल नंबर 2, लेट्स सी क्या आता है। ओके, वाओ, शुरुआत ही हमारी 10 ऑफ कप से हुई है। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, वहां पर भी वाटर साइन से स्टार्ट हुई थी, लेकिन आगे कहानी स्थिति बिगड़ती गई थी। ओहो, 9 ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन, थॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, अभी तक तो कार्ड अच्छे आ रहे हैं। अब आप बोलोगे दीदी थर्ड पार्टी के और उनके बीच में हमने पूछा था, इतने अच्छे अच्छे कार्ड आ रहे हैं, वहाँ भी ऐसे ही हुआ था, कार्ड अच्छे आए थे, लेकिन बाद में ये लो पाइल नंबर 1 में भी थे ये हैंग बाबा एक्चुअली ना आज मैंने एक पैक गटक के बैठी हूँ, जी लीजिए, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं बोल रही थी ना, वहां पे भी 2 कार्ड्स ऐसे आए थे, बहुत पॉजिटिव से थे, लेकिन उसके बाद जो छड़ी लगी ना नेगेटिविटी की, देखते जाओ क्या कुछ हुआ है, फाइल नंबर 3 ने क्या कुछ किया है, देखने में क्या जाता है हमारा, देखते जाओ। माय गॉड, मैं नहीं ले रही, ठीक है गाइस, मैं नहीं ले रही, मैं इनको रख देती हूँ। देखिए अभी तक जो ये कार्ड्स है ना, इनसे तो मुझे यही लग रहा है कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, या समझ में आ गया मुझे। और कार्ड्स देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स आया है गाइस, ठीक है, 7 ऑफ कप्स। और देख लेते हैं 6 ऑफ कप्स। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है वाटर साइन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ओके,
नहीं। 2 of Wands, fire sign. Let's see. गाइज आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एनर्जी मिली तो मैंने बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। 3 of Pentacle, थर्ड पार्टी आइए 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 आइए। बॉटम ऑफ द डेक 6 of Pentacle, 6 of Swords, 4 of Pentacle। समझ गई। देखिए पाइल नंबर 2। अब देखिए, पहले मैं आपको सबसे पहले तो साइन बता देती हूँ, ठीक है। हमारे पास बहुत स्ट्रांगली वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। एयर साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। और फायर साइन है हमारे पास एरीज, लियो, सैज, ठीक है। अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ क्या हुआ है। आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस थे पास्ट में, जो कि मुझे 7 of Cups का बात कार्ड बताता है। काफ़ी सारे ऑप्शंस थे आपके पार्टनर के पास पास्ट में, और उस ऑप्शन में ना ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, और कंफ्यूज होने के बाद में इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया और आपको बाय बाय टाटा बोल करके ये वहां से निकल गए, बड़े शराफत के साथ, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है कि ये कुछ बोलकर ही नहीं गए, ऐवी ही निकल गए। पहले बातें थोड़ी कम करी, फिर ऑन ऑफ होने लगे, और फिर अब बिल्कुल ही कट गए, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन था हमारा थर्ड पार्टी और इनके बीच में आखिर चल क्या रहा है। तो देखिए, थर्ड पार्टी ने कुछ तो इन्हें ऐसा बोला है, मैं वो भी देखूंगी। मेरे को थोड़ी ना चैन पड़ता है, मैं थोड़ी ना रुकूंगी। आपको भी ना ये हो रहा होगा ना अंदर से कि हुआ क्या, जल्दी बताओ थर्ड पार्टी ने क्या किया। मुझे भी वही होता है मेरे को चैन नहीं पड़ता देखे बिना, मैं देखूंगी कि क्या किया। लेकिन कुछ ऐसा किया है कि इनकी रातों की नींदें उड़ा दी थर्ड पार्टी ने, ठीक है। इनको उल्टा लटका दिया है सर के बल, इनको सोचने पे मजबूर कर दिया है अपनी पास्ट लाइफ के बारे में। 6 of Cups का कार्ड मुझे यही बताता है। ऐसा कुछ उन्होंने बोला जिसकी वजह से इनकी रातों की नींद उड़ गई, ये डिप्रेशन में चले गए, इनकी एंजाइटी हो गई, खाना पीना सब इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। उल्टे लटक गए हैं, सारे काम उल्टे सीधे कर रहे। अगर काम भी कर रहे ना तो ध्यान आपके ऊपर है, इनको नहीं कुछ दिख रहा, इनको बस ना अपना पास्ट दिख रहा है। बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया इस थर्ड पार्टी ने अपने पास्ट के बारे में, आपके बारे में। जो इन्होंने डिसीजन लिया किस तरीके से गलत लिया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था और क्या किया ना, और इनको बता दिया कि भाई तुमने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इस रिलेशनशिप में, सब कुछ समझा दिया थर्ड पार्टी ने इनको। तो फिलहाल तो ये एनर्जी है। कुछ दिन पहले आप थे ना इसमें, अब ये है बेटा। वक्त वक्त की बात है। हर टाना वक्त ना हमेशा एक जैसा नहीं होता। वक्त कोई ना बादशाह हमेशा बादशाह नहीं रहता, भाई चेंज होती रहती हैं। लोकतंत्र है इंडिया में मैं पॉलिटिक्स में ले गई बात को। एक्चुअली ये उस टाइम बादशाह थे और आपको तकलीफ दे करके इस एनर्जी में छोड़ के गए थे, लेकिन अब ये बादशाह नहीं रहे हैं, अब ये भिखारी बन गए हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं हमारे पास। और देखूंगी मैं ऐसे थोड़ी मानने वाली हूँ, पूरा इनको देखेंगे खोल के। 1 मिनट रुकिए ज़रा, मैं ज़रा इनको सेट तो कर दूँ, फिर मैं बताती हूँ एक एक चीज़ आपको अच्छे से। टेंशन मत लिया करो, मस्त रहा करो, मैं कहती हूँ ना आपको। आप सच्चे हो, आपका प्यार सच्चा है, आपकी फीलिंग सच्ची है, फिर काहे बात की टेंशन, ये बताओ। फिर काहे टेंशन ले रहे हो मेरे बचवा। लेट्स सी क्या होता है। टेम्परेंस, ओके।
भाई साहब, कुछ भी हो पर बंदा सख्त है। ओ माय, ये लो आ गया, देख रहे हो आप? क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स भैया। कपल्स आ गए हमारे पास। बताती हूँ, तसल्ली रखो। जजमेंट भी आ गया। माय गॉड। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वन भी आ गया। लड़ाई झगड़े। देखिए, ये ना, पहली बात तो दोनों ये आए हैं, ये टेम्परेंस बीच में है, जो कि अच्छा है। टेम्परेंस बीच में है वो ठीक है, ठीक है। एक्चुअली ये आपका सोलमेट रिलेशनशिप है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़े से रास्ते से भटक गए, इनका डिसीजन गलत हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि ऑन ऑफ सिचुएशन जो मैंने बोली थी वो हो सकती है, ठीक है। लेकिन ना ये बंदे सख्त है, ठीक है। बंदे या बंदी जो भी, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ। ये बंदा या बंदी जो भी है, बड़े सख्त है, ऐसे उल्टे लटके हैं, नींद नहीं आ रही रातों में, लेकिन फिर भी ना खुद पे कंट्रोल किया हुआ है इन्होंने। खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। कहीं ना ये आपको लेकर के ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जो क्वीन है ना, उनको लेकर के बहुत सोचते हैं, ठीक है। और जो पुरानी बातें हैं, पुरानी यादें हैं, टेन ऑफ, इस वाली लाइन में ये आया है, जो पुराना टाइम आपके साथ स्पेंड किया है ना, उन सब चीज़ों को बड़ा याद करते हैं ये। और आपके लिए इस लाइन में ये आया है टेम्परेंस का, आपके लिए ना फीलिंग्स इनके मन में अब ना, प्यार ना उफन उफन के निकल रहा है इनका, लेकिन अब कंट्रोल किए हुए हैं खुद के ऊपर, बहुत कंट्रोल। क्योंकि ये बड़े ईगोस्टिक है। पहली बात तो ईगो इनको कुछ करने नहीं देता, अगर आगे बढ़ना चाहे तो ईगो नहीं बढ़ने देता। जैसे कि ये यहाँ पे उल्टे लटके हैं, सोच भी रहे हैं रिलेशन के बारे में, लेकिन अभी भी बैठे हुए हैं बिल्कुल शांत, नो। वही स्कॉर्पियन एनर्जी की, बिल्कुल शांत है भैया, समुद्र की तरह शांत है, लेकिन अंदर हलचल है इनका, इनके दिल में हलचल है, लेकिन बाहर से ऊपर से बिल्कुल शांत दिखाएंगे ये अपने आप को। इसमें ये जजमेंट का है कि भैया अब ना ये थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, और ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे इस थर्ड पार्टी से छुटकारा दिलवा। कुछ ना कुछ तो भैया ऐसा किया है थर्ड पार्टी ने इनके साथ कि बड़े दुखी हैं ये उससे। लड़ाई झगड़े भी इनके थर्ड पार्टी के साथ चल रहे हैं, आपको मैं बता देती हूँ, काफी लड़ाई हुई है इनके बीच में। मैं जरूर देखना चाहूंगी, अब तो मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है, क्या हुआ है भाई थर्ड पार्टी के साथ। यूनिवर्स जल्दी से बता दो, थर्ड पार्टी ने क्या किया है इनके साथ, मुझे तो बस यही जानना है। मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी ने इनसे पूछा नहीं कि मेरे बाबू ने खाना खाया, मुझे तो यही लगता है। कि थर्ड पार्टी ने इनसे पूछा ही नहीं मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरा बाबू सोया कि नहीं सोया मेरे से झगड़ा करके। थर्ड पार्टी के ने क्या किया है, यूनिवर्स प्लीज मुझे बता दीजिए, क्या हश्र किया है इनका। ओके, ये तो 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देखिए, थर्ड पार्टी की फैमिली हो सकती है, ठीक है। मुझे यहाँ पे लगा तो मैंने बता दिया। खेल के चली गई इनके साथ, इनको तड़पन के लिए छोड़ गई वो। तड़पन के लिए छोड़ गई इनको, खेल के गई है इनके साथ अच्छा वाला गेम। भैया दिल तोड़ दिया, ओहो, तलवार घोप दी इनके तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रियलाइजेशन के लिए जरूरी है। खेल करके चली गई इनके साथ गेम, गेम खेल करके गई है। दिल तोड़ कर चली गई। नाइट ऑफ पेंटिकल, बाप रे, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड, मैजिशियन। देखिए, जो थर्ड पार्टी है, पहली बात तो इनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। दूसरा,
अगर कोई और पर्सन है ना, इनको छोड़ करके चला गया, खेल करके गया, अच्छी तरीके से इनके दिल के साथ खेला है, जैसे मर्जी आई है वैसे खेला है, जो जो करवा सकती थी वो करवाया, जो जो इनके साथ कर सकती थी वो किया। एक्चुअली थर्ड पार्टी ना वो खुद ही मिच्योर नहीं थी, वो बड़ी माइंडेड थी, बहुत क्या बोलते हैं उसको, प्लेयर थी, मैं ये बोलूंगी प्लेयर थी, जो कि बहुत अच्छी तरीके से इनके साथ खेल करके गई है। ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है भैया इनको इतना हर्ट किया ना, टोंट तो बहुत मारे हैं थर्ड पार्टी ने, इनको टोंट बहुत मारे हैं। इनका जो कप है ना, वो कप लेकर के बैठे हुए हैं, ये देख लो, ये तो बैठे रह गए, वो निकल गई थर्ड पार्टी जो है, चली गई इनके दिल के साथ खेल करके। इनकी फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी, ठीक है, यहाँ पे फैमिली का कार्ड है जो मुझे बताता है कि इनकी फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी। और अच्छे खासे से इनके दिल के साथ में उन्होंने खेला है, जिस तरीके से घसीटना था, पीटना था, जो करना था वो किया है, और वो निकल गई अपने करियर की तरफ। पेंटिकल का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल, अपने करियर की तरफ निकल गई, इनकी तरफ देख भी नहीं रही है, आपको देख लो इनका चेहरा। अगर इस कार्ड को मैं यहाँ रखूं, ठीक है, तो देखो इनका ये इधर देख रहे हैं, लेकिन ये इनकी तरफ देख नहीं रही है, हट कर कुर के निकल गई है ये थर्ड पार्टी। इन्हों को ना कुछ बोला है उसने ऐसा, इनके फाइनेंशियल को लेकर के बोला है, मुझे लगता है थर्ड पार्टी ने इनको टोंट मारा कि कमाते धमाते तो कुछ है नहीं, करते वर्ते तो कुछ हो नहीं, अगर ये जॉब भी करते तो बोल बोल के गई होगी कि इतनी अच्छी तुम्हारी जॉब नहीं है। एक्चुअली ना बुरा लग सकता है, लेकिन मैं सीधा बोलूंगी कि वो बोल के गई कि तुम्हारी औकात ही नहीं है मेरे साथ रहने की, सीधा ये बोल के गई है। आपको सुनने में रूड लगेगा, आई नो, बट सीधी लाइन, तब भी इतने दुख तकलीफ में चले गए कि इनको ये बोल दे कि तुम्हारी औकात ही नहीं है मेरे साथ रहने की, कि तुम ना तो इतना अर्न करते हो, ना तुम्हारा स्टेटस इतना अच्छा है, ना तुम ये वो, ऐसा बोल करके गई हैं। और हालांकि ये अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये खुद ना इधर उधर भटकते घूम रहे हैं, ये खुद अपने एक डिसीजन पे नहीं है। तो भैया आप दूसरों को तकलीफ दोगे तो खुद को तो लेनी पड़ेगी ना। आज तक आपने कभी इनके करियर को लेकर के इनको बोला नहीं होगा, इनको इनको किसी ने बोला नहीं होगा करियर को लेकर के, लेकिन ना ये जो थर्ड पार्टी इनको बोल के गई है ये चीज। नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लियर कर दीजिए यूनिवर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लियर कर दीजिए, नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक बार क्लियर कर दीजिए, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि जो मैं सोच रही हूँ वही है। नाइन ऑफ डेविल अंकल, या राक्षस बन के बैठी थी इनकी जिंदगी में, चली गई, ऐसा ही बोल के गई है इनको। देखिए डेविल अंकल बता रहे हैं मुझे, या तो थर्ड पार्टी की कोई और पार्टनर था जिनकी तरफ ये बड़ी हैं, या फिर इनका करियर था, लेकिन इनको तो कुछ ऐसा बोल के गई है कि इनकी लाइफ में ना एक डेविल की रोल प्ले करके गई है। ये कभी नहीं भूल सकते इस इंसान को, नो इतना बुरी तरीके से इनको हर्ट करके गई है ये कुछ। अब इनके करियर से रिलेटेड ऐसा बोल के गई है, इनके स्टेटस से रिलेटेड ऐसा बोल के गई है कि भैया इनके तो नींदें ही उड़ गई हैं, एनजाइटी हो गई है, नींदें उड़ गई, एनजाइटी हो गई, भूख प्यास सब बंद हो गई है इनकी। अब बस इनको रियलाइज हो रहा है, पास्ट के बारे में ही सोच रहे हैं क्या। डेविल अंकल की ये भूमिका निभा करके इनकी लाइफ से निकल गई हैं, ठीक है। मैं इनका नेक्स्ट एक्शन देखूंगी गाइस, ठीक है, क्या इनका नेक्स्ट एक्शन रहता है। सो हम इसका इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन इनका बताइए ज़रा, ज़रा इनका नेक्स्ट एक्शन बताइए, क्या करने वाले हैं ये आगे, क्या सोचा है इन्होंने। पास्ट को लेकर के तो बहुत सोच रहे हैं, अब आगे क्या करेंगे ये बता दीजिए। जस्टिस, और काट दीजिए हमें। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। कितना सोचोगे भैया,
एट ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक, द सन। एंडिंग बहुत खूबसूरत है, द सन एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देख रहे हो, द सन एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, देखिए ये ना एक्शन तो लेंगे, जस्टिस देना चाहते हैं जो जो इन्होंने किया है, आपको जो भी इन्होंने दिन दिखाए हैं ना, अब उनमें सुधार लाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ हमें फाइव ऑफ पेंटिकल भी है, अपने करियर के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, काफ़ी फास्ट एक्शन लेने की सोच रहे हैं, द सन है, तो ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, और काफ़ी खुशियाँ और एंडिंग बड़ी प्यारी है। तो इसका जो भी होगा ना एंडिंग, अब मैं ये नहीं बोलूँगी कब तक एक्शन ले लेंगे, मुझे यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से मुझे लगता है कि बहुत फास्ट एक्शन लेंगे, अपने करियर की तरफ भी लेंगे, आपकी तरफ भी लेंगे, पूरा जस्टिस देंगे। नो, जो नाइंसाफ़ी इन्होंने आपके साथ की है ना, वो इंसाफ अब ये करने की सोचेंगे। ठीक है, खुशियाँ जो आपसे ली थी वो देने की कोशिश करेंगे। अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिलेशन में, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया है कि भैया बाहर की दुनिया बहुत बुरी है, जो अपना है उसको समझ लो। इनको ये समझ में आ गया कि कौन इनका अपना है, और बाहर की दुनिया कैसी है, बिल्कुल डेविल जैसी, इनको ये बात भी समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब आप टेंशन मत लीजिए इनकी। एक्शन तो ये लेंगे, फास्ट एक्शन है, लेकिन कब तक लेंगे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन ये एक्शन लेंगे। अभी एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिलेशन में। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो टेंशन मत लीजिए, थर्ड पार्टी जा चुकी है, एक्चुअली दोनों ही बाइल बड़ी खूबसूरत निकली है। अब जो गुड कर्मा है ना आपका, आपको वो मिलेगा। आपने जितना वेट किया, जितना पेशेंस बना के रखा, जितनी मन्नतें मांगी, जितनी आपने प्रार्थनाएं की, जितना मैनिफेस्ट किया इनको, अब सब कुछ ना आपको मिलने वाला है। द सन का कार्ड मुझे ये प्रूफ करता है कि अब आपकी लाइफ में ना अच्छे दिन आने वाले हैं। ठीक है, अब अच्छे दिन आने वाले हैं आपके। कब तक आएंगे ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। फास्ट एक्शन का कार्ड है हमारे पास। ओके, सो या गाइज, अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने ना एक फ्यूचर स्पाउस के ऊपर एक वीडियो बनाई है, अगर आपका मन करे ना, जिनसे कि किससे आपकी शादी होगी, उनके बारे में जानने की कोशिश की, क्या करते होंगे, और उनके नेचर के बारे में डिटेल वीडियो बनाई है मैंने। अगर आपका मन करे तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।